गजब। और उनकी वो साइकिल यात्रा, और जिंदगी में 3 बार पूरे देश की पद यात्रा। मुनिराज थे, शिखर जी से गिरनार जी, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी, जितना बना, जहां तक बना, जहां तक जिनालय थे दर्शन करने की पूरी। आचार्य गुरुवर बताते हैं, हम लोगों को समझाते थे कि तुम लोग 10 किलोमीटर में थक जाते हो। बोले हमारे आचार्य गुरु जी विमल सागर जी 35 किलोमीटर बिहार होता था रोज का। हाँ, जब हम क्षुल्लक थे बोले तो 35 किलोमीटर बिहार होता था। हमने कहा 35 ही क्यों होता था? तो बोले कि छत्तीसगढ़ तरफ जब बिहार होता था उस समय सरकारी जो बंगलोज थे या सरकारी जो व्यवस्था थी वो लगभग इतनी इतनी दूर ही मिलती थी, तो 35 किलोमीटर बिहार होता। और हम क्षुल्लक थे, फुल्लक बन गए पाँव में सब छाले फूल गए। फिर बोले एक मुनि महाराज थे, तो आचार्य विमल सागर जी के सामने वो जाके बैठ गए, मैं आज आहार पर नहीं जाऊंगा। तो आचार्य महाराज का कभी कभी ना ये सत्याग्रह जो है ना, ये आम लोग ही नहीं करते हैं, कभी कभी साधु वगैरह भी सत्याग्रह पर, हाँ, अनशन आंदोलन। तो महाराज बोले कि भाई रास्ते में ये क्या बात हो गई, तुम बैठ गए और आहार नहीं करेंगे? तो बोले कि हमसे नहीं चला जाता इतना इतना। तो आचार्य महाराज बोले कि अब देखो नहीं चला जाता तो ऐसा करो कि अपन सभी यहीं रुकते। तो घबरा गए वो, ये गैर रास्ते में और जंगल में यहाँ रुक जाएंगे? नहीं नहीं रुकना नहीं, तो फिर चलना तो है, चलना है तो तुम तो मना करते हो, मैं इतना लंबा लंबा चलने के लिए मना करता। आचार्य महाराज बोले कि देखो व्यवस्था भी होती है, बड़ा संघ है, और फिर उसके लिए योग्य स्थान मिले तो वहाँ विश्राम हो, इसलिए बस थोड़े दिनों की बात तो है। उन्होंने कहा भाई थोड़े दिन की बात तो है, अच्छा मैं तो चल भी लूँ, मैं बूढ़ा हूँ तो भी चल लूँ, लेकिन ये क्षुल्लक जी का तो हाल बेहाल हो गया, पाँव फूल गए, छाले पड़ गए। आचार्य श्री ने समझाया कि अब स्थिति तो सामने जो है सो है, इसी का नाम तो तपस्या है। इतना समझते ही चुपचाप जो चल रहा है सो ठीक है। गुरु को बहुत दूरदृष्टि होना पड़ता है, बहुत आगे तक का सोचना पड़ता है, सबके लिए सोचना पड़ता है। कोई व्यक्ति होता है ना, उसको अपने लिए सोचना पड़ता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए किस में अच्छा लगता है। लेकिन जो उनका मुखिया होता है, लीडर होता है, गुरु होते हैं, समाज का मुखिया होता है, उसको चौतरफा सोचना पड़ता है। ज्ञानियों ऐसे महान साधक थे, वह नाम उनके 3 अक्षर का। कितने अक्षर का नाम है? 3 अक्षर का नाम 3 लोकों पर भारी है। देवेंद्र जन ने एक आरती गाई थी ना विमल सागर जी की, विमल की महिमा न्यारी है, विमल की महिमा न्यारी है, 3 अक्षर का नाम 3 लोकों पे भारी है। 3 अक्षर का नाम है और सब गर्भित है उसमें। अगर हम बी अक्षर की बात करें ना, एक छंद हमने पढ़ा था, सुना था, वो बहुत बार सुनाते हैं, उनके संबंध में है। बी से है विश्वास बना जो, सद्दर्शन का द्योतक है, माँ से है मर्मज्ञ बना जो, सम्यक ज्ञान का पोषक है, ला से लायक बन जाता जो, चारित्र गुण की खान है, ऐसे गुरुवर विमल सिंधु को बारंबार प्रणाम। बी से विश्वास बनता है, सम्यक दर्शन का प्रतीक है, सम्यक दर्शन था। माँ से मर्मज्ञ, सम्यक ज्ञान का प्रतीक है, सम्यक ज्ञानी। ला से लायक, सम्यक चारित्र का प्रतीक है, लायक, योग्य। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने वाले विमल सागर जी को प्रणाम हो। बी से विश्वास बनता है, बी से विवेक बनता है, बी से विनय बनता है, बी से विनय विराट बनता है, बी से विशाल बनता है, और ये सब के सब गुण बी से विराग बनता है।
सबके सब गुण थे। माँ से देखो तो मर्मज्ञ बनता है, मननशील बनता है, मनोज्ञ बनता है। मनोज्ञ साधु थे, इतने तपस्वी थे फिर भी मनोज्ञ थे। छोटे बड़े लोग और छोटे बड़े बच्चे भी उनके पास जाकर के खुश हो जाते थे। मनोज्ञ, मननशील, ला से देखें तो लायक, लायक भी बनता है। लगनशील, लब्धि संपन्न, उन्हें एक तरह की लब्धि थी, रिद्धि थी। आशीर्वाद उनका किसी को भी फल जाता था, उनके वचन लोगों को फल जाते थे। अजब गजब महाराज जी आचार्य श्री थे। सच में अद्भुत जीवन था। और वे तो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के ऐसे शिष्य थे, पहले शिष्य थे कि जिनने एक वात्सल्य करुणा का समझ लो रूप ही बदल दिया। शब्दकोश में तो आप वात्सल्य का अर्थ पढ़ते हैं कि सबके प्रति अपनापन, सबके भले की भावना, सबको धर्म में लगाने की भावना, लेकिन उनने प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में ये दिखाया। किसी ने पूछा उनसे, महाराज जी घंटा घंटा आपका इसी में चला जाता है, इसको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको जाप बता रहे हैं, उसको माला फेरने को बता रहे हैं, उसको अभिषेक के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसको यात्रा के लिए बता रहे हैं, उसके लिए व्याधा विधान कर लेना तो सही हो जाएगा। आप तो दुनिया के दुख दर्द बटाने मिटाने में आपके 2-2.5 घंटे तक निपट जाते हैं, यही आप अपने ध्यान में लगाओ। महाराज बोले, ज्ञानी मेरे से दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, और मेरे से जब दुख नहीं देखा जाता तो बस मैं यही तो कहता हूं कि नमोकार की जाप कर लेना। और मेरे गुरु का ऐसा आशीर्वाद है कि मैं जो वचन कह देता हूं लगभग लोगों को फल जाता है, उसका भला हो जाता है। और ज्ञानी अगर किसी के दुख आदि सुन करके उसके दुख मिटाने की भावना होना, तो ये भी एक प्रकार का धर्म ध्यान है। ये निश्चय नहीं की बात सत्य है कि कोई किसी का क्या कर सकता है, जीवों को अपना अपना भोगना पड़ता है, लेकिन ज्ञानी को भी दूसरों की दुख मिटाने का भाव आए बिना रहता नहीं। किसी पर आफत आ रही है तो कोशिश तो उसकी यही रहती कि इस पर आफत ना आए, इस पर संकट ना आए, इस पर आ गया है तो मैं कुछ करूं, और इसलिए मेरे से तो हो जाता है, मैं इनका कल्याण करते करते मैं अपना भी कल्याण कर लूंगा। उनकी साधना, उनकी जाप अद्भुत थी। अशुभ तो जैसे कभी सोचा ही नहीं उनने। बंगाल की तरफ बिहार चल रहा था, आजकल थोड़ा आसान हो गया, बंगाल में भी बिहार करना थोड़ा आसान हो गया, और असम और तमिलनाडु में तो अभी भी बहुत कठिन है। तो उस समय की बात है कि खंडगिरी उदयगिरी की भावना लेके संघ चला, और रास्ते में किसी ने ट्रैक्टर ट्राली से लोग भरे हुए जा रहे थे और एक पत्थर लिया और मारा, आचार्य महाराज को लगा। कुछ नहीं कहा, बस देख बस लिया यूं, और कुछ नहीं कहा। एक दो श्रावक थे, वे थोड़ा उछल कूद किए कि मैं दिखता हूं और कौन है, तो कुछ नहीं कहा। और जैसे ट्रैक्टर ट्राली वाले हंसी मस्ती मजाक करते अपने गांव कच्ची सड़क से निकल गए। महाराज जी वहां से चलते हुए 2-4 किलोमीटर पर अपनी जगह पर रुक गए। वो घर पहुंचे, उतरे जिसने ऐसा किया था, और देखा कि बस उतरते ही घर में पांव रखते ही और उसकी लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा। उसके परिवार के लोग हक्के बक्के रहे थे कि अभी हाल तो अच्छी थी, तुम्हें यहां घर में आए और इसका ये क्या बीमारी हो गई। उसने कहा कि मेरे आने से क्या हुआ, अभी तो अच्छी थी, खेल रही थी, अब पेट पकड़ रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया। उसको तुरंत ध्यान में आया कि अभी मैं किसी तपस्वी को पत्थर मार के
आया हूँ। लोगों ने भी समझाया कि अगर घर वाले ऐसा बोल रहे हैं और लड़की अभी बीमार हुई है तो तेरी गलती है, मेरे देखते देखते तूने पत्थर मारा था, हम भी तो साथ में थे, लेकिन हम हंसे, मजाक किया, लेकिन हमने कोई पत्थर नहीं मारा। ना समझी में हम भी तुम्हारे साथ हंस लिए, ऐसे नंगे आदमी कहाँ जा रहे हैं, मजाक किया। लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई पहुंचे हुए संत हैं और उसी का दंड तुम्हें मिल रहा, तुम्हारे परिवार पर संकट आया। वापिस तुरंत लड़की को लिया, वापिस ट्रैक्टर ट्राली थी, रखा, पहुंचे वहीं आचार्य महाराज को खोजते हुए। पद विहार करने वाला कितना चलेंगे, तो जहाँ 4 किलोमीटर पर थे आगे, वहाँ सब लोग पहुँच गए और हाँ विनय करने लगे, निवेदन करने लगे, माफ़ी मांगने लगे। आचार्य महाराज ने कहा कि गलती क्या हुई है जो माफ़ी मांग रहे हैं। सब अपने मुंह से बताने लगे, हमने ऐसा किया है, हम हंसे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो हमारे साथ रोज होता है। जो लोग हमें पसंद करते हैं वो फूल बरसाते हैं, और जो लोग पसंद नहीं करते वो पत्थर फेंकते हैं। जिनको हम अच्छे लगते हैं, जिनके हमारे पे भक्ति है, वो पूजा करते हैं, गीत गाते हैं, और जिन्हें हम नंगे दिखते हैं, गंदे दिखते हैं, वो गाली देते हैं। कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे तो बहुत कुछ ज़्यादा हो गया। जब से ये बात हुई है तब से ये लड़की जो है ये तड़प रही है, और मुझे लगता है कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर दिया। आचार्य महाराज बोले कि हम दिगंबर साधु हैं, किसी का कुछ गलत नहीं करते, मैंने कोई अभिशाप नहीं दिया। अगर कोई हमें बंधन करता है तो खुशी खुशी उसकी खुशी का आशीर्वाद जरूर देते, बाकी गलत करने वाले को हम गलत का आशीर्वाद नहीं देते। उनने कहा बाबा जो भी है ऐसा हो गया, अब आप ही कुछ करो। कहते हैं आचार्य महाराज ने, सहज रूप से ही वात्सल्य प्रिय होते हैं गुरुजन तो। और जैसे उनने बेटी को उनके सामने सिर झुकाने को कहा, उनने पिछी लगा दी। बस पिछी लगाते सेकंड हुआ नहीं कि वो एकदम दुरुस्त। बेई लोग कहने लगे कि देखो हमने कहा था ना कि तूने गलती की इसलिए ऐसा हुआ। उनने कुछ नहीं किया। तो ये तपस्वियों के पीछे जैसे एक अनेक श्रावक होते हैं, वैसे ही कई बार छोटे मोटे देवी देवता भी इनके पीछे सेवा में होते हैं। और उसका उदाहरण जैसे विमल सागर जी और सन्मति सागर जी गुरुवर का जीवन। सन्मति सागर जी गुरुवर के जीवन में तो कई लोगों ने बोला ना कि रात को आरती होती थी तो गीत बजते थे तो कोई रहता नहीं था। वो एक तरह के ओघड़ तपस्वी थे और इन चीजों में मतलब नहीं रखते हुए भी अपने, और इसलिए देवता भी उनकी सेवा में हाजिर हो जाते थे। ज्ञानियों ऐसे महान साधक जो गाली में भी गीत ढूंढ लेते थे। हम एक वक्तव्य पढ़ रहे थे कि आचार्य विमल सागर जी से किसी ने प्रश्न किया कि जब लोग गाली देते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? तो बोलते हैं कि बुरा क्या लगना, गाली भी तो एक प्रकार का सम्मान है। वो श्रावक कहता है गाली सम्मान है कि अपमान? गाली तो सम्मान भी हो सकती है। बोले अर्थ करना सीखो, सकारात्मक सोच लाओ ज्ञानी, तो गाली भी गीत बन जाती। सकारात्मक सोच हो तो अपना अपना कुछ भी अपना नहीं और सब कुछ अपना। बोले कैसे? बोले जैसे किसी ने कहा पागल, तो क्या गलत कहा उसने? पागल तो ही है। अक्सर कर जो ना समझ होते हैं, वस्त्र विवस्त्र लोग होते हैं, उनको बोल देते हैं पागल। तो पागल बोला तो बोले पागल मतलब पापों को जो गलाए सो पागल। ऐसा सोचते हैं हम, इसलिए हमें बुरा नहीं लगता। और फिर जब लोग कहते लुच्चा, लुच्चा भी तो एक गाली है। लोक व्यवहार में लुच्चा अच्छा नहीं माना जाता, तो बोले लुच्चा। लुच्चा बोले तो समझना लुच्चा मतलब केस लॉन्च करने वाला, लुच्चा लौचने वाला। तो वो भी तो मैं करता ही हूँ, बुरा क्या है इसमें? और फिर बोल दिया नंगा, बोल देते हैं, तो फिर उसमें बुराई क्या है? बोले हैं मैं जैसा हूं वैसा बोल दिया। और ना गांधी जी का भी एक प्रसंग आता है। गांधी जी को अंग्रेज ने कह दिया नंगा फकीर। तो बोले गांधी ने जो जवाब दिया, कहा कि मैं
फकीर जरूर हूँ, लेकिन अभी नंगा फकीर नहीं हूँ। नंगा फकीर बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत शुद्धि लगती है। नंगा फकीर देखना है तो हिंदुस्तान में दिगंबर मुनियों को देखो। अगर किसी ने कह दिया तो ये तो, अगर श्रावक को भी कोई नंगा बोल देना तो उसको बोल देने का ऐसे ही कि भाई मेरी भी यही इच्छा है। लेकिन सामने बोलने वाले का जो ढंग होता है ना, उससे अपन अप्रभावित हो जाते हैं। क्या रे 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 मेरे को गाली दी। उसका मतलब होता है, कहने का मतलब कि जैसे भिकमंगा कहना, और भिकमंगा कह दिया तो बोली भिकमंगा। अरे आहार को जाते हैं और श्रावक जब देता है तो एक तरह से मांगते जरूर नहीं है, लेकिन अब अगर कोई बोल दे नालायक, फिर तो बोले इसमें भी क्या बुरी बात। नालायक, मैं संसार के लायक नहीं था इसलिए मैं यहां गया, नालायक ही तू। सकारात्मक सोच के धनी थे वो। उस वक्तव्य को पढ़ करके अजब गजब लखा। उसी जो शायद वात्सल्य रत्नाकर में एक और इसी टाइप का प्रकरण आया, वो है ध्यान पर। वो ध्यान से बीमारियां ठीक कैसे की जाएं। उनका अपना जो चिंतन है, चूंकि आत्मचिंतन भी वो करते थे, नमोकार के जाप भी वो करते थे। जिन लोगों को उनके आसपास रहने का अवसर मिला उनको मालूम है कि ढेर सारी माला रहती थी, और फिर ये माला, फिर ये माला, फिर ये माला, फिर इतनी माला, फिर ये वाली इतनी माला, फिर अमुक मंत्र की इतनी माला। यूँ मंत्र जाप का भी उनको गजब का अभ्यास था, आनंद था। फिर भी जो हमने उस चैप्टर में पढ़ा, उन्होंने बोले अगर दांत की बीमारी हो जाए तो 16 स्वर दांतों पर लिखो, ध्यान करो। सिर दर्द हो जाए तो अरिहंत भगवान की स्थापना यहाँ श्वेत वर्ण में करो, स्फटिक की तरह।